हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड के डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 के बारे में। समान विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर था, ईवीएस का ये क्वेश्चन पेपर था। पेपर नंबर ये 10 है, आखिरी पेपर है आपका। मैंने 2025 का पेपर 1 से लेकर 10 तक सब कुछ अपलोड कर दिया है। एक पेपर 7 आपका था क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा, जिसमें खोट्टा का पेपर मैंने अपलोड किया है, और आज ही मैं नागपुरी भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड डीएलएड कहिए से आप, या फिर जैक के द्वारा जो डीएलएड होता है, या फिर इसे आप प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कहें, तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, जैक पीपीटी बोले, पीटीटी एक ही बात है, सारी बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। अब सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सजेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आप सजेशन बनाते कैसे हो, ये सजेशन कहाँ से आएगा? तो देखिए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा जाता है, और हाल में ही जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखकर ये पेपर तैयार किया जाता है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ में मैंने बीएड एमएड कर रखा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको इस सजेशन में मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेपर नंबर 10 जो कि आपका जनरल साइंस का था और ये आपका शिक्षण विधि का, वो आपके साथ में रखता हूँ। ये रहा आपका पेपर। वेट ए मोमेंट, मैं दिखा दूँ आपका पेपर नंबर 10 किधर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा पेपर नंबर 10, और यहाँ से आप देख पाओगे जनरल साइंस टीचिंग है यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 साल का कोर्स है, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और साइंस कंटेंट कम मेथडोलॉजी का ये पेपर है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन 2। पर्यावरण अध्ययन 1 में सामाजिक विज्ञान का हम लोगों ने पेपर देख लिया है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का, और 60 नंबर आप ला सकते हैं, और सभी क्वेश्चन की वैल्यू बराबर है। यहाँ से आप पढ़कर देख लीजिए, वैल्यू सबकी बराबर है, यानी कि आपको 5 सवाल सॉल्व करने, 12 पंचे 60 नंबर आपको लाना है। अब देखिए, इसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन है ना, उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अथवा में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन साइंस, एक्सप्लेन। यानी कि विज्ञान में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन साइंस टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। यानी कि विज्ञान शिक्षण विधि में या फिर शिक्षण में जो है समस्या समाधान विधि क्या है, इसके गुण और दोषों की विवेचना करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ग्रुप ए अब आपका स्टार्ट होता है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ नॉइज पॉल्यूशन, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया। यानी कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, हम आवासीय क्षेत्र में, यानी कि जो जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सोलार एनर्जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, वर्किंग मेथड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोलार कुकर। यानी कि सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, सोलर कुकर की रचना, कार्यविधि, गुण और दोषों का वर्णन करें। एक टिप्स आपको बता देता हूं, इसमें पिक्चर बना दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो पिक्चर जरूर बनाइएगा। जो आप लिखोगे तो लिखना ही, पिक्चर जरूर बना देना। आगे देखिए, और लेबल कर देना डायग्राम को, कौन सा पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें, उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप बी की। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्यूल मस्ट बी आइडियल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ फ्यूल टू बी आइडियल, डिस्कस। एक ईंधन को आदर्श होना चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करें। ईंधन को आदर्श होने की क्या शर्त होनी चाहिए, वर्णन करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अम्ल, भस्म और लवण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल ग्रुप सी से है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल। उपयुक्त उदाहरण के साथ सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर स्पष्ट करें। क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल इरोजन, मेंशन इट्स वेरियस फैक्टर एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ अ सॉइल कंजर्वेशन।
मृदा या फिर मिट्टी के अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारकों का उल्लेख करते हुए मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो ये था आपका जैक डीएलएड या फिर जैक पीटीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही सजेशन 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 299 में 10 के 10 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।